अच्छा भाई लोग, एक छे और भी रहा। गाजीपुर जिले के अंतर्गत डिलिया गांव की कथा ने सबको झकझोर करके रख दिया। जिस घटना की लहर पेपर, पत्रिका और मीडिया के माध्यम से पूरे देश में आग की तरह फैली बाबूजी, हर कोई सोचने पर मजबूर है, क्या इंसान स्वार्थ में इस कदर अंधा हो गया है, अपने और पराये उसको नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है देश का हर एक नौजवान। आखिर ये देश और देश की नैया किस किनारे लगेगी, विचार करना होगा। बिरहा में 4 लाइन भूमिका से भाव लगत है मास्टर। कापई बखुनवा कधारा बहाई के, अरे कुछ ना संगवा में हवा से जाई, स्वार्थ में आन्हर तू काहे के होला, अरे मिल है दोबारा न बाबू माई, अचरा से तोपी दूधवा पियवली, देहना कवन आज दिनवा दिखाई, दूधवा के खर्चा न भरले भराला, गुस्सा में काहे बनेला कसाई। दुनिया में कोई पैदे नहीं खाए भैया जे माई के दूध का कर्जा चुका देवे। कोई विद्वान बतावल अमृत का धार कोई कितनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई है भैया, एगो माई बिना। आखिरी जमाना कोने उरी जाता। बिरहा में एक थे गजल लागत है मास्टर। कोनो मासुका के कोनो आशिक समझावत रहे, कहे का अरे कोनो दिन शिकार हो जईबू, कोनो दिन शिकार, कोनो दिनवा शिकार हो जईबू, कोनो दिनवा शिकार हो जईबू, अरे हमसे मिलबू, अरे हमसे मिलबू, हमारे हो जईबू, हमसे मिलबू, हमारे हो जईबू। लेकिन आज इंसान एक कदर हो गई बा, कभी का कलम संकेत करत हो का आदमी खून के, आदमी खून के पियासल बा, आदमी
भी उदासल बा, अरे जिंदगी हंस के भी उदासल, जिंदगी हंस। जिंदगी हंस के भी उदासल बा। एक जगह से कहानी का शुरुआत होता मास्टर भैया। जिला गाजीपुर डिलिया गांव की कहानी है, जिला गाजीपुर डिलिया गांव की कहानी है, मीडिया पत्रिका और लोगों की जुबानी है। वहीं सिमराम यादव शहीदी धरती गाजीपुर, गाजीपुर में एक छोटा सा गांव जोनी गांव के नाम बतावल गई डिलिया गांव। डिलिया गांव में शिवराम यादव का छोट सा परिवार जिंदगी बड़ा हंसी खुशी बीतत हो, लेकिन वही जिंदगी के बीच में समय का झोंका चलल, और जब समय के झोंका चलल तो हो थका लिखे के पड़ल। वही सिमराम यादव जमुनी दो परानी है, बेटा अब है कुसुम बेटी भी सयानी है। बेटी की शादी किए घर को अपने आई है, पति के साथ में 2-4 साल बिताई है। समय का झोंका चला, रिश्ता वहां टूट गया, चली है माय के पति का साथ छूट गया। एक ही वो लड़का जो ने लड़का के नाम अब है, बहनी का नाम कुसुम बतावल गई हो भैया। बाबूजी जब बहन बेटी चाहे कोई के घर का होकर, जब बेटी सयान भइल तो बाबू शिवराम यादव बढ़िया घर बर देख के और बेटी का शादी कैलन है। लेकिन कुदरत के कुछ और मंजूर है भैया, रिश्ता बहुत ज्यादा दिन तक ना चलल। 2-4 साल बीतत बीतत जब पति पत्नी के बीच में विवाद बढ़ल, खटपट भइल, यहाँ तक नौबत आ गई कि वह पति तलाक दे दिया। जब तलाक भइल, छोड़ के आज ससुरा घर छोड़ के आज नैहरे में आके, और बेटी चूंकि पढ़ी लिखी थी, BHU से GNM का कोर्स की थी बाबूजी, आकर के और छोटा सा मेडिकल खोलती है उसी अपने पिता के गांव में। और जब कुछ दूरी पर मेडिकल खोलने से मेडिकल चल निकलल, और जब चलल तब भइल का समय का झोंका चला, रिश्ता वहां टूट गया, चली है माय के पति का साथ छूट गया। मेडिकल खोल करके जीविका चलाने लगी, मेडिकल खोल करके जीविका चलाने लगी, माता पिता की सेवा में जीवन बिताने लगी। भैया हो जौने समय नैहरा में मेडिकल खोल के आज चलावत है, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आइल हो, दिन बीतत है भैया। लेकिन समय बीतत जात हो, एक दिन बाबू के लगल कि अब बचो हमार धीरे धीरे जवान हो गई, बेटवा के भी शादी कर देवे के चाहिए। आखिर दोनों परानी अपने में राय कैलन है, और अभय भैया खातिर के रिश्ता तय कैलन है। और जब रिश्ता तय कैलन तो अभय बेटा के शादी करे चलत हन बाबू, शादी भइल तब लिखे के पड़ल, बिरहा में एक तरज लागल है। देखा ये भैया, कोनो शहरी लड़की के कोनो देहाती लड़का समझावे, कहेगा अरे नजर न के करो लग जाए,
लेकिन आज बाबू शिवराम यादव अभय बेटा के शादी कैलन और जब शादी भइल तो घरे में दुल्ही आ गई और जब दुल्ही आई तब बहुत का लिखे के पड़ल। अरे बेटा वो के जब शादी कैले, अरे बेटा वो के जब शादी कैले आइली दुल्हिया पति पत्नी का जिंदगी बड़ा खुशहाली से कटे लगल घर में। अब धीरे धीरे साल भर 1.5 साल बीतले रविंदर भाई, तब एक थे बड़ा सुघर बेटवा पैदा भइलो अभय भैया के गोद में। और जब बेटा पैदा भइल तब कहे के पड़ल गोदिया में पैदा भइले दुही गो सुगनवा। माने साल 2 साल का अंतर पर भगवान 2 लड़का दे दिलन वो अभय भैया के गोद में। आज पूरा परिवार में खुशहाली का माहौल हो, बुढ़िया बुढ़वा अने दादा दादी भी खुश हुवन, साथ में जिंदगी बड़ा सुखमय कटत है। तब हो थका गोदिया में पैदा भइले दुही गो सुगनवा। खुशी बीते लागल संगमे में दीनवा, हंसी खुशी बीते अरे एक दिन घूमल बाटे देखा, एक दिन घूमल बाटे देखा समय के पहिया हो। भैया हो कुछ दिन तक जिंदगी बड़ा खुशहाली से बीतल है, लेकिन धीरे धीरे परिवार में बिमरज होके लागल। छोट छोट बात के लेके अब एक दिन दुल्ही साफ मना कदलस कलस के आई तोरे माई बाप बैठल बैठल दिन भर खात हो, ऊपर से ताव है, हमसे इन लोग का खर्चा बर्दाश्त ना होई, हम इन लोग के बना खिया न पैबा। आखिर भैया बात यहाँ तक बढ़ल कि आज दुल्ही के लेके अपने बचपन के लेके अलगा रहे लगला ना भाई। यादव और शिवराम यादव उनकर पत्नी बगले में एक टूटही झोपड़ी डाल के भैया दिन बितावे लगली। अब दोनों एक ही परिवार में 2 पार्ट हो गल। जब दोनों लोग अलग अलग रहे लागल, एक तरफ अभय अपने पत्नी और बचपन के लेके हर झोपड़ी में माई बुढ़िया और बुढ़ऊ बाबू शिवराम यादव जिंदगी कटत है भैया। और जब जिंदगी कटल हो तब होत का बिरहा में एक तरज लागल है। देखा है भैया ये कुल गीत भोजपुरी माटी का गीत है, एक महाकलग है। पुरनका कलाकार लोग गावत रहे कैसे, अरे मोरी पिछवा रवा सोनरवा के दुकनिया,
लेकिन आज बुढ़िया बुढ़वा वही झोपड़ी में अपने दिन के बारे में सोचत हुआ, का भगवान एक ही बेटा वो अलग हो गई, आखिर कौने परवरिश में कवन चूक हो गई, हमन के पाले पोसे में कवन कमी रह गई ले मालिक। आज बुढ़िया बुढ़वा वही झोपड़ी में सोचत हुआ, तब लिखे के पड़ल, अरे अलग रही के माई बाबू दीनवा बितावे दे, भैया हो। आज जब बहिनिया देखलस हमार माई बाबू अपने से बनावत हो, अपने से खात हो, तो यह कहल जाला बेटी के ममता। आज बेटी के देख ना गई, सोचे लगल कि मेडिकलवा पे रहीला, चल के काहे न माई बाबू के संगवा में रहब, 2 रोटी बना के देव, माई और बाबू का दिन कटिए भैया। आज बेटी माँ बाप के साथ में रहने लगती है, वही झोपड़ी में रोज रोज का काम बन गया, मेडिकल बंद करे और बंद करके आती थी और माँ बाप की सेवा करने लगी। और जब माई बाबू का सेवा करे लगल तब भो थका कहे के पड़ल, अरे माई और बाबू साथ रह बेटिया, भैया हो। कुछ दिना बीतल है, बुढ़ऊ बाबू सोचे लगलन, बेटी एकरी आगे पीछे के बा, भगवान ऐसे भी कोनो औलाद तो देहलन नहीं, शादी ब्याह कैले जाऊ हो मालिक के नानी के लगल, काहे न बेटिया के थोड़ी का सा जमीन का कोनो टुकड़ा दे देबा, एहू बेचारी का अपन जिंदगी कैसे कट जाई, जिंदगी बीत जाइए भैया। बाबूजी कुछ दिनवा पहले सोचत हुआ और एक दिना लेकर के और बेटी को चले हैं, सोचलन कि बेटिया के तनिका से कुछ दे दे, अपन साग सब्जी उगाई के इहो बेचारी अपन जिंदगी के परवरिश कैले ये भैया। बाबू का यह कैल तक गुनाह हो गई, जाते हैं और जा करके सरकारी दस्तावेज के साथ 12 बिस्वा जमीन वो बेटी के नाम कह दिलन। और जब बेटिया के नाम कैलन, बेटा पतो के जब इतनी बात को पता चलल था बिना लोग के सोचलन के हई देखा बुढ़वा बुढ़िया का, अब हिन सलाह मन हईले ही जा हम के नामे को दूर भइबे ना कइल, तबले बेटी के नामे करे शुरू कर दिलन। ए भैया जब खबर लागल गांवपुर के 2-4 लोगन के बटोरलन है, और जब बटोर करके और पंचायत में जब पूछाए लगल तो कलश की इनकर तो जौन करे के तौन कहिए देला, लेकिन बेल से बदे हम छोड़बे कहू जाने के ना, ये धमकी दे करके और उठल पंचायत से, अब हैवा बेटा और चल दलस। और जब चलल ए भैया तक कभी जी टेरी में भाव दिलन है। ए भैया जमीनिया, अरे जमीनिया जीव के काल बन गईल, बेटा बनो बेगाना अखिया भइली लाल, अरे लाल अब लाल। आज बेटी के नामे 12 बिस्सा जमीन कैल सबसे बड़का काल बन गई भैया। और जब काल बनल हर बेटा अब हवा मौका खोजे लगल
कि अब कबो न कबो इन लोग के मजा चखैबे करब। जवन ई धोखा कैले हो हमरे संगे, इन लोग का हम जिंदगी जियल दुश्वार कह दे। सोचत और एक दिन योजना बनाता है, और जब योजना बनौलो से भैया तो एक तरज लागल है। झुमका चूमेला मोरा गोरे गलवा, झुमका चूमेला मोरा गोरे गलवा, न दुनिया सवार करे ले झुमका चूमेला। लेकिन ये भैया धीरे धीरे आई ना 2025 का दिन, और जब 2025 का जुलाई वाला महीना हो, एक दिन आज सोचत हो आज इन लोग का खेला खत्म कहिए दे। बहन उधर मेडिकल चली है, बुढ़िया बुढ़वा घरे में हुआ, और उठा लिया कुल्हाड़ी और उठा करके योजना बनाने लगा। सोच रहा है क्या सोचा, सोच मनवा में योजना बनाई, सोच मनवा में योजना बनाई, मिटाई दे बयान तीनों के, सोच मनवा में योजना बनाई। अरे जुटल पंचायत कहा तीनों के सुनाई के, सवेरे में से सोचा था कि ना लोग का खेला खत्म कहिए के छोड़ब, और सोच रहा है लेकर के कुल्हाड़ी बैठा है। और जब बैठल है बहन इधर शाम भइल मेडिकल बंद करती है और चली है घर की तरफ। और जब चलल यह रास्ते में बैठल है, अभी इंतजारे करत हो थका पहापट में भाव लगल है। अरे चला चला, अरे गुस्सा में तब हो गई ले बेहाल, काल भी ना चला। रास्ते में ही बैठा है बाबूजी। बहनी के का पता हो कि आज साक्षात मौत बन के भाई रास्ता में इंतजार करत हो। और जब ही घरवा से कुछ दूरी पर है, तब तक खींच करके और कुल्हाड़ी सीधे गर्दन पर चलौलस। और जब गर्दन पर चलल तो अबला हाय तेरी यही कहानी। आज औरत के दमे कितना हो लड़खड़ा करके और गिरी है उसी जमीन पर। और जब गिरल तो ये भैया एक नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 6-7 बार कर दिया। वहीं पर लहूलुहान होकर के और इस दुनिया से रुखसत हो गई। और जब रुखसत भइले भैया बाबू देखत हुआ बेटी का हालत देखलन, बाबू दौड़ के चलन है। तब भइल का कैसन बाप माया के माया जाल काल भी ना चला, समय के आगे दली न क्यों कताल काल भी ना चला।
और जब वहीं बुढ़ा बाप पहुंचा है, नजदीक बेटी को बचाना चाहता है, तब तक खींच के बाबू के गर्दनिया के ऊपर आ भी भैया वो है कुल्हाड़ी चलौलन है। छटपटाई के बुढ़ा बाप भी वही धरती पर गिरल हुन। और जब गिरलन है, एक नहीं बल्कि लगातार 4-5 बार किया है। आज बाबू वही धरती पर छटपटात हुन, लेकिन दिल में दया ना आवत है भैया। सोचत हुन बुढ़ऊ बाबू अब प्राण निकले वाला है, अब तब शरीर बही ले, लेकिन सोचत हुआ खाए मालिक यही दिन खातिन पैदा करलन माई बाप, औलाद के यही दिन बदे पाललन पोसलन। कवन सिला देत हुआ ये भगवान, कौने जन्म का कवन कमाई में ऐसा चूक हो गई जवन ऐसा दिन देखे के पड़ा था। बाप भी छटपटा करके उस दुनिया को अलविदा कह गया। और जब बुढ़िया माई देख लिया घर के अंदर से जब निकल भैया, बुढ़िया माई आई माई कह के वही लाश के ओरी दौड़ल है बुढ़ऊ बाबू के बचावे खातिर के, बिटिया के बचावे के फिराक में जब बुढ़िया माई दौड़ के आई ले भैया, दया ना हो आज जैसे साक्षात काल सवार है भैया, खींच करके और बूढ़ी माँ के ऊपर भी कुल्हाड़ी चलाई दिया। आई माई कही के बुढ़िया माई जब धरती पर गिरले भैया, तो बुढ़ौती का शरीर है दूसरे कुल्हाड़ी का बाहर बर्दाश्त ना भइल। बुढ़िया माई भी ये दुनिया से रुखसत हो गई। जब बुढ़िया माई भी ये दुनिया के छोड़ के चलनी है, गांवपुर का लोग धीरे धीरे बटुराए लगल। और जब गांवपुर का लोग देखल था हाय हाय करत है, और सोचा था का आज कल युग में ऐसन हो ऐसन औलाद पैदा हुन। लेकिन कभी जी आल्हा में भाव दिलन लिखाई के पड़ल। देखा कभी का कलम नसीहत भरी लाइन देती हो, माई बाप दोबारा नहीं मिलियन, धन दौलत रुपया पैसा आदमी कमा ले, लेकिन रिश्ता नाता बड़ा भाग से मिलेला। माई बाप भाई ये सब बड़ी किस्मत से मिलल ने भैया। नसीहत भरी लाइन लिखत होन कभी का लिखलन, अरे धन दौलत या सब कुछ हमारा ही चाहिए भैया।
भैया हो जौने समय प्रशासन के लोग आते हैं मौकाए वारदात पर और जब ले जा करके और लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है बाबूजी, और मेरे बिरहा गाने तक खबर मिलने तक वह अपराधी फरार है। लोग पुलिस का लोग आज पता लगावत है इधर उधर लोग, लेकिन अब तक बीबी बच्चों का कुछ पता नहीं है, लेकर के और फरार है। आखिर ये जमाना कौन उड़ी जाई है भैया, जब अपने तन से जन्मल औलाद ऐसन ऐसन सलूक करियन। आखिर देख करके पूरी हालात को देख करके कभी को आखिरी लाइन में लिखना पड़ा, क्या लिखे हैं? एक बार सोच के देखा है भैया, जब एक ही घर से गांव में अगर एक आठ मौत हो जाले तो गांव उदास लगला, और आज गांव में एक ही घर से जब तीन गो जनाजा निकली तो वो गांव के माहौल कैसन रही, एक बार सोचे में भी कलेजा मुंह के आवत है। लेकिन जो सत्य है, जवन सही है तवन तो सही हो। आज तीनों के जनाजा निकलत हो, गांवपुर का लोग हाय हाय करत है, लेकिन कहे के पड़ल का लिखलन है? हर एक के साथ निकलल जब तीनों के लसिया, तब पूरे गांव में बाजल बाया जगम के बसिया। भैया हो आज पूरे गांव में उदासी का माहौल हो, पूरा डिलिया गांव में लोग हाय हाय करता, कहता है भगवान ऐसा ना होके के चाहत रहल, अगर ऐसा बेटा देवे के होई तो बल्कि ना दिया ये भगवान, बाज ही रहल ठीक है, लेकिन ऐसा औलाद के रहल कबूल नहीं खे। आज पूरा गांव हाय हाय करता, लोगन के आंख से आंसू गिरत है भैया, लेकिन कहे के पड़ल आखिरी भाव। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल नरेश, राज नारायण कवि चंद्रिका दुख में कवि रमेश, जमीनिया जीव का काल बन गई बबलू प्रदीप कवि दुनिया का कैसन हाल।